आज फिर लेकर आया हूँ CDP क्लास नंबर 5। जो बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी आपको कम से कम एग्जाम में 1 नंबर पक्का करवा देगा ये टॉपिक। जो अधिगम अक्षमता है, अधिगम कठिनाई है, इससे आपको एग्जाम में कम से कम 1 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, हिंदी में पूछ लेता है, मैथ में भी पूछ लेता है और CDP में भी 1 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सब टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण है। ये देखते हैं क्या है अधिगम और क्षमता। अधिगम और क्षमता क्या है? सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम और क्षमता कहते हैं। देखिए, सीखने में अधिगम के दूसरा नाम है सीखना। पिछले वीडियो में ये बात बहुत अच्छा से चर्चा किए गए थे, आज भी चर्चा और इस वीडियो में भी चर्चा कर रहे हैं। अधिगम कहता है और क्षमता, जैसे कोई भी चीज़ में कठिनाई होता है, चाहे पढ़ने में हो, लिखने में हो, दौड़ने में हो, उसी को हम क्या कहेंगे? अधिगम और क्षमता। कोई भी चीज़ सीखने में, ऐसे समझिए, कोई भी चीज़ सीखने में हमको अगर कठिनाई आ रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे? अधिगम और क्षमता। एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। अधिगम नियोक्ता एक चरण अवस्था है। क्या है अधिगम? देखिए, अधिगम नियोक्ता की जगह पर अक्षमता भी पूछ सकता है। तो अधिगम नियोक्ता एक चरण अवस्था है। कौन सा है? एक चरण अवस्था, एक चरण अवस्था। तो देखते हैं महत्वपूर्ण कौन कौन सी मेरा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो टॉपिक देखते हैं। आज सेकेंडों में आप लोग 1 नंबर पक्का कर लोगे, मिनटों में। कहता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे है? पढ़ने से संबंधित कठिनाई। पढ़ने से संबंधित कहने का अर्थ है जैसे कोई चीज़ वाज को बच्चा 100 पढ़ रहा है या बी को बच्चा डी पढ़ रहा है, इसमें कठिनाई हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया किससे कहेंगे? लिखने से संबंधित कठिनाई को क्या कहेंगे हम? डिसलेक्सिया। जब कोई चीज़ लिख रहा है, उसमें बच्चा उलट पुलट करके लिख रहा है, गलत सिलत लिख रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया, देखिए कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेटर, तो गणित संबंधित विकार, यानी गणित मतलब गणना, या तो संख्या संबंधित विकार, या तो एग्जाम में आपको संख्या संबंधित विकार पूछेगा, संख्या से रिलेटेड कोई संख्या दे देगा, तो क्या मारना है? डिसकैलकुलिया। क्या मारना है? डिसकैलकुलिया हमको एग्जाम में लगाना है। तो गणित गणना से संबंधित समस्या किससे आता है? डिसकैलकुलिया से। उसके बाद है डिसमोर्फिया, यानी भ्रम वाली स्थिति में कठिनाई होता है। भ्रम वाली स्थिति में क्या होता है? कठिनाई होता है डिसमोर्फिया में। देखिए कैसे, जैसे बच्चा के पास एक मुर्गा रख दीजिए और एक मोर लिख लीजिए, वो दोनों में अंतर नहीं, भ्रम में रहेगा जो कौन मुर्गा है कौन मोर है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? डिसमोर्फिया। उसके बाद है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया यानी बोलने या भाषा से संबंधित विकार। डिस्फेसिया यानी भाषा बोलेगा कोई भी, उसमें कठिनाई होगा, तो उससे क्या होगा? उसी को हम क्या कहेंगे? डिस्फेसिया। डिस्फेसिया। उसके बाद है डिस्फ्रेक्सिया। देखिए, डिस्फेसिया और डिस्फ्रेक्सिया अलग अलग है। तो डिस्फ्रेक्सिया यानी शारीरिक को हम दूसरा नाम कह सकते हैं गतिक। गतिक को हम कहते हैं मोटर स्किल, जो आपने पिछले वीडियो में ही बताए थे विकास चैप्टर में, वही चीज़ यही है। शारीरिक और गतिक दोनों नाम एक ही है, शारीरिक और गतिक। आपको एग्जाम में गतिक दे देगा, आपको समझ में नहीं देगा ये क्या दे दिया हमको, इसका मतलब ये तो हमको सर पढ़ाए नहीं थे। तो गतिक या शारीरिक कौशल से संबंधित विकार कौन होगा? डिस्फेक्सिया। डिस्फ्रेक्सिया। डिस्फ्रेक्सिया। डिस्थीमिया यानी तनाव से संबंधित विकार। डिस्थेमिया तनाव से संबंधित विकार, यानी बच्चा तनाव करेगा कोई चीज़ सीखने में, दूसरे को क्या कहेंगे? डिस्थेमिया। एक बात और, डिस्फ्रेक्सिया में शारीरिक गति की यानी कठिनाई होता है, जैसे साइकिल चलाने में कठिनाई होता है, लिखने में कठिनाई होता है, तो उससे क्या होगा? डिस्फ्रेक्सिया। चलिए इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह पूछा गया है। ऑनलाइन एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं यानी संख्या की बात आ गया, गणित से रिलेटेड बात आ गया और परिकलन में समस्या हो रही है, तो इसमें असमर्था को हो सकती है, जिसका नाम है लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया नहीं लिख रहा है बच्चा थोड़ी, गणित अक्षमता यानी कि संख्या संबंधित, गणित से संबंधित किससे बताया था? कैलकुलिया से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलकुलिया यानी गणित
अक्षमता, गणितीय अक्षमता, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डिसकैलकुलिया। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा से ग्रस्त है, वह 100 को वाज और न्यूक्लियर्स को अनक्लियर्स में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि 100 को वाज पढ़ रहा है, यानी कि वही बात आ गया किससे, डिसलेक्सिया संबंधित, बोले थे ना पढ़ने से संबंधित। तो देखिए शब्द जमलिंग विकार, डिसलेक्सिया नहीं, डिसमोर्फिया नहीं, डिसलेक्सिया आपका आंसर हो जाएगा। कौन होगा, डिसलेक्सिया। चलिए और देखते हैं गतिक कौशल। देखिए आ गया फिर आपके एग्जाम में, मैंने कहा था ना गतिक कौशल देगा। तो गतिक कौशल का दूसरा नाम क्या है, शारीरिक कौशल। तो शारीरिक कौशल किससे रिलेटेड है, इनमें अधिगम नियोक्ता कहलाती है, किससे, तो डिस्फ्रेक्सिया से नहीं, उसके बाद है डिस्फ्रेक्सिया से, जी हाँ डिस्फ्रेक्सिया से हो जाएगा आपका आंसर। राइट आंसर 2, 3 का 2। चलिए और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा गया है, अधिगम नियोक्ता। अधिगम नियोक्ता क्या है, सूचित निवेश के एक साथ सुधार योग नहीं होती है, नहीं, एक चरण स्थित है, एक स्थिर अवस्था है, नहीं एक चरण अवस्था। मैंने क्या बोला था, एक चरण अवस्था। ये एग्जाम में आपको केबीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, और सीटेट में तो अंधाधुंध पूछा गया है। चलिए देखते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट। कहता है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समान होता है। तो शारीरिक, देखिए यहाँ पर शारीरिक रूप से यानी कि अक्षमता, तो ऑप्शन में अगर मान लीजिए शारीरिक हो गया तो गतिक हो गया, तो गतिक, ये ऑप्शन में अगर देख लीजिए तो आपको कहीं है डिस्फ्रेक्सिया, तो ऑप्शन में डिस्फ्रेक्सिया नहीं है। कारण यह है जो एग्जामिनर फंसाने के लिए दे, शारीरिक रूप से, शरीर से हम लिख भी सकते हैं ना, शरीर से क्या सकते हैं, लिख भी सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं तो क्या होगा, लिखने से संबंधित विकार। मैंने क्या बोला था, डिस्ग्राफिया। लिखने से संबंधित विकार क्या होगा, डिस्ग्राफिया। हाँ अगर आपके डिस्फ्रेक्सिया रहता ही तो वही मारते, लेकिन नहीं है, इसीलिए डिस्ग्राफिया हो जाएगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। कहता है विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, डिस्ग्राफिया का है। डायरेक्ट आंसर बन गया। लिखावट के संबंध यानी लिख रहा है बच्चा, तो किससे होगा, डिस्ग्राफिया। डिस्फ्रेक्सिया से नहीं, डिस्फ्रेक्सिया से नहीं होगा। डिसकैलकुलिया से गणित संबंधी, डिसलेक्सिया से पढ़ने संबंधी, और डिस्फ्रेक्सिया से गतिक यानी शारीरिक रूप से। तो 6 का आंसर हो गया आपका 1। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, आज भी 1 नंबर आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।